basically in my life, I for my NEET preparation I had given just one full mock test और जिसमें मेरा एंड मैंने जब वो मॉक टेस्ट स्कोर देखा तो आई डिसाइडेड कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा ही। सो हाय, आज के इस फर्स्ट रियल टॉक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा मॉक टेस्ट स्कोर कितना था एंड फाइनली आई गॉट सम नीट स्कोर विच वाज इनफ फॉर मी टू अचीव a government medical college seat in Jammu and Kashmir। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ कि मैंने मॉक टेस्ट दिया था अपने टाइम पे या नहीं। सो आई वाज एनरोल्ड फॉर सम टाइम इन काई इंस्टीट्यूट, दैट्स कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो वहाँ पर मैंने एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिया है एंड आई थिंक उस टाइम वो मॉक टेस्ट स्कोर एट द बिगनिंग मेरे लिए ठीक ही था, बट एट दिस मोमेंट इट मे शॉक यू कि आई स्कोर्ड 378 इन दैट मॉक टेस्ट। और जब मुझे पता था कि 720 से मार्क्स लाने हैं, दैट वाज अ फुल मॉक टेस्ट बेसिकली, एंड मैंने जब वो मॉक टेस्ट स्कोर देखा तो आई डिसाइडेड कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा ही नहीं। ओनली आई प्रैक्टिस इट कि लास्ट जो 30 ईयर्स की वो बुकलेट जो आती है वो वाली मैंने प्रैक्टिस की थी एंड कुछ फिजिक्स के असिस्टेंट्स थोड़ी बहुत डीसी पांडे से ली थी एंड केमिस्ट्री के लिए मैं नीट चैंपियन कहता था और वहीं से जो भी क्वेश्चंस होते थे, जो भी टॉपिक पढ़ता था उन्हीं से क्वेश्चंस करता था एंड नथिंग एल्स। और कभी कभार क्लास टेस्ट होते थे इनका ही, जितने टाइम तक मैं वहाँ पर एनरोल्ड था तो वो मैं देता था, बट जो मॉक टेस्ट्स होते थे आई यूजुअली ट्राई टू अवॉइड दोज मॉक टेस्ट्स। सो बेसिकली इन माई लाइफ आई फॉर माई नीट प्रिपरेशन आई हैड गिवन जस्ट वन फुल मॉक टेस्ट और जिसमें मेरा स्कोर 378 आया था। अब रही बात, अगर हम बात करेंगे नीट स्कोर की, तो दैट वाज इनफ फॉर मी टू गेट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज सीट, दैट वाज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। मैं साथ में ये भी बोलूँगा कि थोड़ी बहुत किस्मत भी होनी चाहिए। एट द टाइम सम थिंग्स फेवर्ड मी जिसकी वजह से एमबीबीएस सीट अवेल हो गई। इन एडिशन स्कोरिंग समथिंग नियर टू अप्रिशिएबल, कुछ चीज़ों ने मुझे साथ दिया। लाइक उस टाइम ये था कि शायद एआईक्यू लगने वाला है फर्स्ट टाइम इन जेएनके, फिर लगा नहीं। उस टाइम ये था कि शायद ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट हुआ नहीं। एंड उस टाइम ये था कि शायद जो मेरी कैटेगरी थी वहाँ से कुछ सीट्स डिडक्ट हो जाएँगी, बट वो हुआ नहीं। उन चीज़ों की वजह से मेरे इन एडिशन जो एट लोअर स्कोर्स इन माय कैटेगरी थे, उनको भी फिर सीट मिल गई। अदरवाइज़ अगर जो ये रूमर्स थे उस टाइम 2020 में, तो उसकी वजह से मेबी हमारी सीट पे असर आ सकता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फेवर्ड अस एंड पेरेंट्स की दुआ भी थी और थोड़ी बहुत हमने एक डेडिकेटेड हार्ड वर्क भी की थी शायद, तो उसकी वजह से हमारे पास उस टाइम सीट अवेल हो गई थी। तो इसमें कुछ भी मैंने मसाला ऐड नहीं किया है, जो हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो इन द एंड आई विल से कि आपका मॉक टेस्ट स्कोर जितना भी आ रहा होगा, जस्ट स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। आपका नीट स्कोर इंशाल्लाह बहुत अच्छा आ जाएगा एंड यू विल बी इन योर मेडिकल कॉलेज दिस ईयर इंशाल्लाह। सो इन द एंड आई विल आल्सो मेंशन कि जिस टाइम मैंने नीट क्वालीफाई कर लिया था, तो उस टाइम हमारी स्टेट में ओपन मेरिट यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ 555 हो गया था। एंड जस्ट इमेजिन कि आई एम फ्रॉम वन ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी, कि मेरा स्कोर कितना हो सकता है। फॉर दैट आई विल गिव ए हिंट इन विद रिस्पेक्ट टू नीट 2024 जेएमसी श्रीनगर में उस कैटेगरी का जो जेएमसी श्रीनगर में ओपन मेरिट कैटेगरी का इस 2024 में 681 कट ऑफ हुआ था और जो मेरी कैटेगरी थी इस साल जेएमसी श्रीनगर में उस कैटेगरी का 670 कट ऑफ हुआ था। सो अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको पता चलेगा। स्टिल इफ़ यू वांट टू नो, और अगर आप ज़्यादा ही क्यूरियस हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। मैं चुपके से आपको रिप्लाई कर दूँगा ताकि किसी को पता ना ही चले। बेसिकली अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, एट द टॉप कॉर्नर मेरी जो कैटेगरी थी वो आपको नज़र आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।